नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोये सबसाहुणम्। पूजन का हमारा प्रकरण चल रहा है। कुछ प्रश्न आए हैं, पहले उसका विचार करते हैं, फिर आज एक प्रकरण देखना है। द्रव्य के पूजन के भेद प्रभेद देखने हैं आज हमको। प्रश्न तो पहले ही आया है कि मंदिर में आपस में जय जिनेन्द्र क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि जय जिनेन्द्र में हम भगवान की तो जयकारा लगा रहे, भगवान को भी हम नमस्तु कहते हैं। तो नमस्तु मतलब जय जिनेन्द्र ही तो भगवान को कहते हैं। बोलो, मेरा प्रश्न है, भगवान को हम जय जिनेन्द्र कर सकते हैं? कर सकते हैं कि बताइए कोई मुझे। करते ही है, हम जय जिनेन्द्र करते ही है, उसमें बड़ी बात क्या है? ठीक है, सब जन ने एक दूसरों को ग्रीट करने के रूप में भगवान को याद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम भाई भी आप देखेंगे, बोलिए क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। होता है ऐसा? मालिक को सलाम, तेरे को थोड़ी सलाम है, तो क्यों हंस रहा है इतना? समझ में आता है? सिखों में भी ऐसे, मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा, हाँ, सत श्री अकाल बोलते हैं एक दूसरों को। और मैं शब्द भूल रहा हूँ, वाह फतह की, क्या 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 क्या, जो बोले सत श्री अकाल नहीं, एक दूसरों को ग्रीट करते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं। मुझे बहुत सारा पता है, अभी मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है कौन कैसा ग्रीट करता है जय नेत्रों में। मुझे तो ये कहना है कि भगवान की ही है, ये बात सही है। और आपस में भी हम जय जिनेन्द्र करते हैं, सच पूछो तो भगवान का ही पूज्यता उसमें आती है। लेकिन मंदिर में एक दूसरों को इसलिए नहीं करना क्योंकि हम एक दूसरों का सम्मान कर रहे हैं। अभी कितने जन ने बात को पकड़ा, भले ही बोलते समय जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कानू को जय जिनेन्द्र किया तो कानू मुख्य हो जाता है, तो ये कानू के प्रति मैंने अपना प्रेम वात्सल्य भक्ति रखी है। तो भगवान के सामने अन्य किसी को भक्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने आपको कहा होगा, मंदिर में भगवान मुनिराज भी आए तो भी भगवान के सामने उनको नमस्तु नहीं करना। मुनिराज को वे स्वयं दर्शन लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं यहाँ पर। एक बात ये हुई। सेकंड प्रश्न ये है कि शांति धारा जब होती है तो उसमें कुरु कुरु क्षिम क्षिम क्या है? तो मैंने आपको कहा था ये सब वैदिक संप्रदाय से शब्द आए, क्लीम क्लीम कुछ वर्ड आते हैं ना ऐसे विधानों में, ऐसा होता है ना। ये जितने भी क्लीम व्लीम ऐसे शब्द हैं, ये मंत्र के शब्द अपने नहीं है, ये बाहर से आए हैं, तो इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। फिर प्रश्न है कि पुष्पांजलि क्यों क्षेपण करते अपन बार बार? पुष्प को ही क्यों, अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं? समझे आप? जैसे अक्षतांजलि क्षिपेण ऐसा भी बोल सकते थे। पुष्पांजलि बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्प संकल्प का प्रतीक होता है, इसलिए उसको सामने किया जाता है। अभी आइए अपने प्रकरण में पूजन के भेद प्रभेद आज हमको देखने। कितने जन इसके लिए तैयार हैं? हमारे, चलो ठीक है, देखेंगे अभी। ये देखिए, पूजन के भेद प्रभेद अपन गिनाते 3 विवक्षाओं से गिनाएंगे। पहली विवक्षा में आप लिखे नाम पूजा
स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, 6 प्रकार की पूजाओं का वर्णन चलेगा। सबका संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिख लो। व्हाट इज नाम पूजा? भगवान या देव शास्त्र गुरु कोई भी उनका नाम लेकर अथवा उनका नाम का उच्चारण करना, ये नाम पूजा है। स्थापना पूजा किसको कहते हैं कि पाषाण में अथवा धातु में भगवान श्री की आकार की जो मुद्रा है उसको नमस्कार करना, ये उसके प्रति भक्ति आदि करना, ये स्थापना पूजा है। द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा की परिभाषा पहले आपने की थी। हाथों से आवर्त देना, प्रदक्षिणा करना, साष्टांग नमस्कार करना, मुख से भगवान की जय जयकार आदि बोलना, अथवा द्रव्य आदि उनके सामने रखना, अचित द्रव्य प्रासुक, ये सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएगा। भाव पूजा, अंदर में मन के स्तर पर भी भगवान की बहुत भक्ति होना, उनका गुण स्मरण करना, ये भाव पूजा है। स्मरण, उच्चारण नहीं। ये चारों कितने जनों को समझ में? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ओके, मैं आपको पूछूं, सच पूछो तो इसमें भावों की ही प्रधानता है सब में। पकड़ रहे आप? सब भाव पूजा के लिए सब कर रहे हैं, और सब नहीं करके यदि भाव पूजा भी होती है तब भी उतने ही फल की प्राप्ति होगी, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ओके, मेरा एक प्रश्न है वैसे आपको, एक साथ कितनी पूजने हो सकती है? मेरा प्रश्न है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी? बोलिए बेटा। वेरी नाइस। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। वेरी नाइस, ठीक है। एक ये भी हो सकती है, नाम पूजा भी बस हो सकती है, नाम रटता रहे बिना भाव के नहीं, लेकिन वो द्रव्य पूजा भी हो जाएगी क्योंकि मुंह हिल रहा है ना। चलो ठीक है, और आगे बढ़ो। 2 पूजनरी, क्षेत्र और काल। तो देखिए, जो अनादि निधन शाश्वत क्षेत्र है, शिखर जी और निर्वाण भूमिया, शिखर जी है, गिरनार है। शाश्वत क्षेत्र तो शिखर जी ही है, लेकिन साथ साथ और भी जहाँ से तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार और कैलाश पर्वत। वेरी नाइस। तीर्थंकर तो नहीं हुए हैं, लेकिन जरूर मांगी तुंगी भी आएगा। वैसे क्यों? तीर्थंकर भले नहीं हुए हो, बाकी के मांगी तुंगी है, सोनागिर है, फिर कितने हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये द्रोणगिरी गुरु कहना मुझे ये है अभी। अथवा जहाँ पर जन्म हुआ है, अथवा ऐसे कोई क्षेत्र हो तो 5 कल्याणक हुए हो भगवान के, जन्म भी, गर्भ भी, ये भी हुए हो, ये भी इन क्षेत्रों की पूजन करना, तो उसको कहेंगे क्षेत्र पूजा। पकड़ रहे आप? वैसे परमार्थ से तो एक भी कदम ऐसा नहीं, एक भी इंच ऐसा नहीं है जैसे कितने ही जीव निर्वाण को प्राप्त हुए। 2.5 द्वीप में एक भी स्थान रिक्त नहीं है
जहाँ से जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। कितने जन समझ रहे हैं? तो परमार्थ से तो वही है, लेकिन ये अपना साधारण कथन चल रहा है व्यावहारिक पने का। वैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, 2.5 द्वीप में समुद्रों में एक एक भाग से कैसे मोक्ष को गए होंगे? बोलो भाई। वेरी नाइस। उपसर्ग करके किसी को फेंका गया तो वे वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है। और एक प्रश्न पूछो, थोड़ा कठिन पूछो। सुमेरु पर्वत जहां पर है उसकी टोक से कोई निर्वाण को प्राप्त हुआ होगा कि नहीं? वहां से सुमेरु पर्वत के स्थान पर, तो वहां पर तो कोई बैठ तो नहीं सकता, जाकर बैठ तो नहीं सकता ना पर्वत में कोई जाकर। वहां से वो स्थान खाली होगा क्या ऊपर? और ऊपर शिखर पर भी जाकर कोई नहीं थोड़ी ना बैठता है, तो उतना तो स्थान रिक्त होगा। कितना? सुमेरु पर्वत पूरा, वहां पर तो कोई नहीं जाता। तो सुनिए, बोलिए। रिद्धिधारी मुनि जब वे कहीं भी विचरण कर सकते हैं, हमने देखा था अभी प्रवेशिका में कि वे आहारक शरीर ऐसा है, रिद्धिधारी शरीर, वो आर पार कहीं भी जा सकता है। तो रिद्धिधारी मुनि वे बराबर आर पार, जैसे ही वे सुमेरु पर्वत के बीच में से भी निकल रहे थे, वहां पर एकदम उनको भाव बड़ा सुंदर हुआ, वहीं पर स्तब्ध हो गए, वहीं से निर्वाण हो गए। वो भी एक एक स्थान पूरा फील्ड है। ये तत्व और सूत्र में मैंने लिया था 2-4 महीने पहले, इसलिए मुक्ति सब बोल पा रही है। मुक्ति तत्व और सूत्र में भी आती है सुबह 5:30 बजे, और रात्रि में भी गोमट सर चल रहे हैं, उसमें भी वो बैठती है। तीनों क्लासेस वो अटेंड करती है। ठीक है। काल पूजा, काल पूजा में जो तिथियां है ये पंच कल्याणकों की, उन तिथियों में पूजन करना हाँ, अष्टमी 14 भी कह सकते हैं, अष्टानीस दक्ष लक्षण भी कह सकेंगे। कितने जन पकड़ रहे बात को? अब मेरा ये प्रश्न होगा आगे का, एक साथ ज्यादा से ज्यादा कितनी पूजन हो सकेगी? 6 हो सकते। कैसे? कोई परिस्थिति बताओ, बोलिए। देखो, किसी के कुछ कल्याण की तिथि हो, कल्याण की तिथि क्या, सामने अपने सामने कोई मुनि दीक्षा ले रहा हो, शिखर जी है, क्षेत्र भी है, क्षेत्र तो है ही, नाम भी ले सकते, द्रव्य भी है। हाँ, स्थापना जरूर वहां पर नहीं होगी। फिर जीवंत यदि होंगे तो, जीवंत होंगे तो स्थापना की तो बात ही नहीं है ना। स्थापना तो तब होती है जब जीवंत ना हो। पकड़ रहे आप सब? तो अपन और एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे अपन यहाँ पर अष्टानिक पर्व में हम यहाँ पर पूजन करते हैं, नंदीश्वर पूजन। तो वह नाम स्थापना करिए ना, कि हमने की है स्थापना, उसमें लाइन में आए ना पूजा में, नहीं याद आपको? नंदीश्वर पूजन में हमें सकती सो नाही करी थापना करी। जो वहां पर जाएगा नंदीश्वर में, वो नहीं पूजन कर सकेगा स्थापना निक्षेप वाली। अब पकड़ रहे मेरी बात को? हालांकि उसको भी आप स्थापना कह सकते हैं, भगवान की स्थापना, लेकिन नंदीश्वर तो ओरिजिनल है ही। नंदीश्वर की स्थापना तो अपन ने करी है। पकड़ रहे आप लोग मेरी बात को? तो और काल कैसे होगी? यदि अष्टानिक के बीच में करते हो तो काल पूजन भी हो जाएगी। यदि हम कल से नंदीश्वर का विधान चालू करें, यहां पर कर तो सकते हैं ना, और नंदीश्वर पूजन कल करें हम, तो काल पूजा तो नहीं होगी वो, लेकिन बाकी 5 पूजन हो सकेगी। पकड़ रहे आप सब? तो और यदि अष्टानिक में करते हैं,
तो वो काल पूजन भी हो जाएगी। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, ऐसा सब समझ लेना, ठीक है। ये एक विवक्षा ही, सेकंड विवक्षा पर आई है सभी। दूसरी विवक्षा पर चलते हैं। दूसरी विवक्षा ये है, 3 प्रकार के पूजन, सचित, अचित, मिश्र। घबराना नहीं। सचित, अचित, मिश्र। तीन प्रकार के पूजन, सचित, अचित, मिश्र। जीवंत भगवान है सामने, जीवंत मुनिराज है सामने, तो उनकी पूजन करना है सचित पूजन। सचित द्रव्यों से नहीं, और फिर वे भी एक द्रव्य है ना, वैसे चेतन सीधा सामने खड़ा होना। समो शरण में प्रत्यक्ष भगवान रहते हैं, वहां पर जाकर उनके दर्शन करना, पूजन करना। अचित पूजा, प्रतिमा आदि में पूजन करना, अचित पूजा। अथवा जिनवानी की, शास्त्र की, द्रव्य श्रुत की पूजन करना, ये अचित पूजा। अमित गति स्वामी ने यह अपेक्षाएं लिखी है। और पीछी कमंडल की पूजन करना पीछी कमंडल की पूजन करना अचित पूजन। वैसे पीछी कमंडल की नहीं होगी कभी भी, वैसे अभी मैं बता रहा हूं कैसे। मिश्र पूजन में लिखे, क्या लिखोगे मिश्र पूजन में? पीछी कमंडल सहित मुनि के दर्शन भक्ति करना। चलिए, ये 3 प्रकार की पूजने हुई। अभी तीसरी विवक्षा पर आई है, महापुराण की विवक्षा है। सब समझ रही ना ये? देखिए, लिखिए सदार्चन पूजन। सदार्चन लिखिए बस। सदार्चन नाम से ही क्या ख्याल में आती है? नित्य नियम पूजन, सदा अर्चन। इसी को कहते हैं नित्यमः। नित्यमः, ठीक है। इसकी संधि विषय विच्छेद कैसी होगी? नित्यम प्लस अह, नित्यमः। ओके, एक ही बात है नित्यमः। सदार्चन तो आपने कर लिया। अभी क्या है इसका देखिए जरा। ऐसे ज्यादा नहीं कुछ फल रहा है इसका अर्थ। मतलब दिन ऐसा लेने वाला था, रोज। लेकिन नित्य तो आई गई है बात, तो मैंने हटा दिया। फिर इस बात को छोड़िए, इस बात को नित्यमः ये छोड़िए इस बात को। देखिए, सदार्चन पूजन के कुछ छोटे छोटे भेद लिखने हैं आपको। मैं आपको पूछूंगा इससे क्या शिक्षा मिली। अपने मुनिराजों को आहार दान देना, एक। जिन प्रतिमा व जिन मंदिर का निर्माण करना, 2। धर्मी धर्मायतनों को क्षेत्र आदि दान देना, 3। 4, इसी के सब पॉइंट है ये सदार्चन के। अपने घर से अष्टद्रव्य ले जाकर जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, जो अभी तक लिख रहे थे वो। इससे क्या बात फलित हुई, कोई बताएगा मुझे?
हाँ, कोई बताएगा? बोलिए मुक्ति बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूजन शब्द कितना व्यापक है, हम इसको समझते ही नहीं है। शब्द म्लेच्छ बनते हैं हम बार बार। ठीक है, अभी 4 भेद जो आएंगे उनको एक कौन से शब्द से अपन उनको बोल सकते, कोई बताएगा? एक शब्द कोई ज्ञान में आ रहा है अभी आपके? आप, मैं बोलूंगा आप तुरंत बोलेगा अरे ये तो हमको पता था लेकिन कभी नहीं सोचा हमने। नैमित्तिक कभी सुना है आपने? नैमित्तिक, उसमें लिखा रहता है, पूजा के पुस्तक पर लिखा रहता है नैमित्तिक पूजा, खंड रहता है एक। नैमित्तिक इसलिए रहता है किसी निमित्त को लेकर, नंदीश्वर की नैमित्तिक पूजा है, आदि आदि आदि, समझ रहे? तो नैमित्तिक के अंतर्गत कितने भेद लिखने अपने को? 4। वेरी नाइस। देखिए अभी दूसरा मतलब नैमित्तिक का पहला। ऊपर आप एक काम करिए, नित्य पूजन और नैमित्तिक पूजन ऐसा लिखिए। नैमित्तिक पाठ होते हैं, आपने कभी पढ़ा है? नैमित्तिक पाठ, नियमित पाठ, नैमित्तिक पाठ, किसी ने सुना है कभी? नैमित्तिक पाठ प्रासंगिक होते हुए नैमित्तिक। चलो ठीक है, तो अब नैमित्तिक में एक लिखिए, कल्पद्रुम पूजन। एक एक की चर्चा हम करेंगे। व्हाट इज कल्पद्रुम पूजन देखते हैं हम। सो रहे हो? अब नींद आ रही क्या आपको? नहीं। कल्पद्रुम पूजन क्या है आप लिखेंगे। किसी ने कभी सुना है कल्पद्रुम पूजन विधान? अपने तो कराया भी होगा, अभी नहीं कराया तुमने? अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुम सब विदेश में भी जाके आए क्या? अभी नहीं? अच्छा, कब जा रहे? हाँ, जाना है? हाँ, विद्वान बनना है? विद्वान बनना है कि विद्वान? शास्त्रों का अर्थ करने का भाव है। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, ये टारगेट नहीं रखना कभी भी। विधान कराते रहेंगे, पूजन कराते रहेंगे, सहजता में होगा, बात अलग है। बहुत राग द्वेष क्लेश के काम है ये। प्रतिष्ठा करानी है आपको, पंच कल्याण कराना है। कितना माथा खून खच्चर होता है प्रतिष्ठाचार्य को पता है। एक जन कहेगा ऐसा, फिर कहेगा वैसा, यहाँ नहीं, वहां नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, स्वाध्याय मिट जाएगा आपका पूरा। और रात दिन एक एक निष्कषाय भाव में जो पढ़ रहे हो, पढ़ो ना चुपचाप। अभी कल्पद्रुम पूजन क्या है सब देख लो। ये कहीं लिखा ना आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसको। पहले तो शाब्दिक अर्थ समझे हम। कल्पद्रुम क्या होगा अर्थ? कल्प वृक्ष, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, जानते? द्रुम मतलब वृक्ष। चलो ठीक है, द्रुम कल्पवृक्ष पूजन। अब कल्पवृक्ष की पूजन कैसे हो सकती है? अरे भाई, कल्पवृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं, ऐसे तीर्थंकरों की पूजन है ये वास्तविक रूप से। लेकिन ये विशिष्ट तीर्थंकर की पूजन, कल्पवृक्ष के नीचे खड़े भगवान, उनकी कोई प्रतिमा हो, कुछ हो, उनकी पूजन करना, ये कल्पद्रुम विधान, कल्पद्रुम पूजन। क्या है विशेषता, मैं अभी बता रहा हूं। वैसे कल्पवृक्ष की क्या विशेषता है? जो भी आप कल्पना करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इट्स अ ब्लैंक चेक। क्या? ब्लैंक चेक। नहीं, मैं अभी भूल गया। अभी आपको याद आया मुझे, पूरे पहले बैच को भूल गया मैं। yesterday was a cancelled check, tomorrow is a blank check,
एंड टुडे इज लाइक अ कैश इन आवर हैंड्स। वो मैं पूरी बात याद नहीं रही मुझे कहना उनको, पूर्व बैच को, अभी वो कल याद दिलाऊंगा मैं। मैंने कहा यस्टरडे इज लाइक अ कैंसल्ड चेक। आप वो पैसा नहीं निकाल सकते कैंसल्ड चेक का, किसी ने चेक कैंसिल कर दिया। टुमारो इज लाइक अ, मैं भूल ही गया क्या क्या हो रहा है, ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में भी ब्लैंक मतलब उसका सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं, ये मान के चलो तभी काम होगा, नहीं तो पूरा से साइन करके रखा है फिगर लिखने, तब तो फिर अपन ले ही सकेंगे, उसमें कोई बात थोड़ी है। मतलब कल के लिए क्यों रोना, बीते हुए कल के लिए क्यों रोना, आने वाले कल के लिए भी क्यों रोना। चलो मैं क्यों कह रहा हूं ये, कल्पद्रुम पूजन की चर्चा थी। मनवांछित सब कुछ मिलेगा, सचमुच भगवान भी एक कल्प वृक्ष के ही जैसे है। उनके पास जो भी आता है मनवांछित सब कुछ मिल जाता है। धर्म सकल सुख देन, बिन चिंते क्या, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म प्रकट सुख देन। जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन। अभी क्या विशेषता इसकी, यह जब बड़े बड़े राजा, खास तौर पर जब चक्रवर्ती दिग्विजय करके आता है, अथवा बाकी के राजा होंगे जो युद्ध करके आते विजय प्राप्त होती है, तो वे एक बात तो क्या करते हैं, किमिच्छिक दान करते हैं खूब। किमिच्छिक, किम इच्छिक, जो इच्छा है वो ले लो, जो मांगना है मांगो, ठीक है, जो मांगोगे वो मिलेगा। किमिच्छिक दान करते हैं। और कल्पद्रुम पूजा करने की तब पद्धति है। तो कल्पद्रुम पूजन कौन करता है, राजाओं की मुख्यता से है, राजा करते हैं इसको युद्ध जीतने के बाद किमिच्छिक दान के प्रसंग में। और राजा भी साधारण नहीं, वैसे चक्रवर्ती लेना है, चक्रवर्ती अर्ध चक्र ले सकते हैं, वैसे वर्णन तो चक्रवर्ती का ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अष्टानिक पूजा। व्हाट इज अष्टानिक पूजा? अष्टानिक में ये यहाँ पर पूजन करना, 8 द्वीप वगैरह, 8वें द्वीप पर जाकर अंजनगिरी है, प्रतिकर है, दधिमुख है, वहाँ पर स्थित जिनालयों के नमस्कार आदि पूजन आदि करना, ये अष्टानिक पूजा ये आप सब जानते, जिसको हम नंदीश्वर पूजन कहते हैं। सामान्य ये बात तो। चलिए आगे, ये तो कोई भी कर सकता है, देव तो करते ही है, हम भी यहाँ पर स्थापना से कर सकते, कोई भी मतलब मनुष्य ही, तिरंज की तो बात ही नहीं है। जैसे अभी कल्पद्रुम स्पेशल था ना, राजा करते हैं, वैसे इसका कोई स्पेशलिटी नहीं है। आगे, ऐन्द्र ध्वज पूजा। ऐन्द्र ध्वज पूजा, इंद्र ध्वज से बना ऐन्द्र, ईशान से ईशान बना ना, वैसे ही ऐन्द्र ध्वज पूजा। क्या विशेषता इसकी, कौन करते होंगे ये? इंद्र करते होंगे। इसमें क्या, ये इंद्र करते, कहा कि करते होंगे इंद्र? अकृत्रिम जिनालय, लॉजिक वेरी नाइस। क्योंकि इंद्र करे मनुष्य ना करे, क्या है? तो ये अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर मध्यलोक में हो, ऊर्ध्वलोक में हो, पूजा करते हैं। तो नाम इंद्रध्वज क्यों लिखा? वे पूजन के दरमियान वहां पर शिखर पर ध्वजा चढ़ाते हैं, इंद्रध्वज पूजन कहते हैं इसको। वैसे पंचमेरु नंदीश्वर में भी ये पूजन संभव है।
अब ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा है, जितना प्राप्त हुआ है उतना मैं बता रहा हूं आपको। कितनी हुई पूजने? अंतिम बची चतुर्मुख पूजा। चतुर्मुख के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे सर्वतो भद्र। सर्वतो भद्र। चलना है आगे। क्या है विशेषता इसकी? अभी थोड़ा देखिए। चतुर्मुख होते कौन है वैसे सच पूछो तो? चतुरानन। चतुर्मुखी कौन होते? भगवान समूह शरण में स्थित। अन्य जगह तो ये संभव ही नहीं। चार मुख किसके होते हैं? तो हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अन्य मत में तो ब्रह्मा के मानते हैं, वैसे अन्य मत की बात नहीं चल रही है अभी। तो अपने मैंने एक बार कहा तो ब्रह्मा का याद आ रहा है तुमको। ब्रह्मा के 4 आसन थे तुमको पिछले साल। चारों जगह मुख मानते हैं उनका। मैं आपको कभी 1-2 घंटे लूंगा, इतना मजा आएगा आपको ब्रह्मा और अपने आदिनाथ के कंपैरिजन में। पूरा 2 घंटे लगेंगे मुझे, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं, अभी 3-4 घंटे का बचा है अपना पार्ट। फिर बाद में विचार कर सकते हैं अपन, बुधवार गुरुवार के बाद कोई कुछ विचार करना हो। चलिए, तो भगवान होते समूह शरण में, तो ये बात पक्की है कि समूह शरण में पूजन हुई है। तो पूजन समूह शरण में हुई है, लेकिन दूसरी बात ये है, यहाँ पर ये लिखा है कि मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा महापूजा होना। मुकुटबद्ध इसलिए लिखा होगा क्योंकि वे विक्रिया के माध्यम से अपने बहुत सारे आकार प्रकार बनाते हैं, तो वे चारों तरफ खड़े रह सकते हैं, सब तरफ। तो ये बात है। ठीक है। फिर देव तो कर ही सकते, देव भी कर सकेंगे। मुख्यतः तो राजा इसलिए कहा क्योंकि वे विक्रिया से वे भी अपना अपना अनेक रूप धारण करके चारों तरफ खड़े रहकर आनंद लेते हैं। ये पूजनों की चर्चा हमने की। चलो, हो गया। अब थोड़ा प्रकरण बदलेगा। पूजन के भेद प्रभेद का प्रकरण हमारा वैसे पूरा हो गया है, और कुछ चलेगा इसमें। एक लाइन खींच के और लिखो। पूजन की विषय वस्तुएं। अच्छा लगेगा अभी आपको बहुत। ये देखिए, वैसे आपको अभी मैंने बताया नित्य नियम की पूजन के रूप में देव शास्त्र गुरु की पूजन है, और बाकी फिर नैमित्तिक पूजन वो प्रसंगानुसार होती है। वैसे देव शास्त्र गुरु की हम पूजन करते हैं, उसमें पंच परमेष्टि की पूजन समाहित हो जाती है, उसमें सरस्वती की पूजन समाहित हो जाती है। मुझे कहना क्या है, मूल में जितनी भी पूजनें बनी हैं वे सभी पूजनें इसके अंतर्गत आ जाएगी देव शास्त्र गुरु के। आप एक कोई पूजन गिनाओ, कोई भी, जो इसमें अंदर नहीं आती है। कोई किसी के ज्ञान में नहीं आएगी। इवन रक्षाबंधन भी आप पूजन करेंगे, आप अर्घ्य किन को चढ़ाओगे? अकंपनाचार्य आदि मुनिराज को। फिर वो मुनि तो वहां पर आ ही जाएंगे। कोई भी पूजन आप उठाओगे तो देव शास्त्र गुरु में ही वो आएगी। बस सामान्य विशेष का फर्क पड़ता है। देव शास्त्र गुरु ये सामान्य कथन है,
और फिर नाम ले लेकर करेंगे महावीर आदि, ये विशेष पूजने हो जाएगी। इसलिए देवशास्त्र गुरु की पूजन में सभी पूजने समाहित हो जाती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज समाज में धारा बनी है कि कुछ लोग इतना अज्ञान पालते हैं, वे कहते कैसे बात करते हैं तुम, ये शास्त्र गुरु की करो और सिद्धों की नहीं करे, अपन सिद्धों की नहीं करे। सिद्ध की भी पूजन करना ही चाहिए आपने को। वे भूल जाते हैं, देव में सब गर्भित हो जाते, जनता अज्ञानी है और वैरायटी चाहिए थी सबको, तो सिद्ध पूजन खड़ी हो गई। फिर किन्हीं को लगा अरे ये 20 तीर्थंकर की तो अपन करते ही नहीं है, विद्यमान इनके तो करना ही चाहिए, बहुत पाप लगता है। देखो आप 20 तीर्थंकर के करो मत करो ये नहीं कह रहा हूं मैं, सिद्ध पूजन के अलग से नहीं करो ये नहीं कह रहा हूं, पाप लगता है ऐसा नहीं कह रहा हूं। सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब, दिमाग में ये कीड़ा घुस गया, कौन सा, सिद्धों को अपन याद ही नहीं कर रहे, अच्छा नहीं, देवशास्त्र गुरु को आप अर्घ चढ़ाते हैं, सिद्धों को याद नहीं करते, अच्छा नहीं करते, पक्षपात करते आप लोग। 20 तीर्थंकरों को तो चढ़ाते नहीं, पक्षपात करते आप लोग। यह अज्ञान बहुत दुखदायी है। 20 तीर्थंकरों से हमको एलर्जी नहीं है, ये उनका हटाग्रह से हमको एलर्जी, सब आ रहे ना इसमें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना सारा, क्योंकि हुआ क्या कि ये तो भैया इन सबकी मिलके किन किन की, ये सिद्धों की अलग पड़ी थी, 20 तीर्थंकरों की अलग पड़ी थी, जिनवानियों की अलग पड़ी थी पूजने, मुनियों की अलग थी, सबकी एक करके एक कॉम्पैक्ट पूजन कर ली, देवशास्त्र गुरु पूजन। क्यों, लोगों का समय बचे और स्वाध्याय में निकले, ढोल ढमक बजाने बजवाने में, नाचने नचाने में समय बर्बाद न हो, स्वाध्याय में समय निकले। क्योंकि पूजन अर्थात भगवान को सुनाना, स्वाध्याय अर्थात भगवान की सुनना। क्या भक्ति की पूजने, उस पर लिखा रहता है जिनवानी। परमार्थ से वो जिनवानी है क्या, मेरा प्रश्न है। मतलब वो अपने लिखे भक्त की वाणी है, वो तो हे भगवान हे भगवान, और बाकी की पुस्तकें वो जिनवानियां हैं। ज्यादा वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना, कोई इसको भी पूजन की भी पुस्तकों को जिनवानी कहे, आश्चर्य कुछ नहीं है, क्योंकि अपन भी कोई थोड़ी दूसरी बात थोड़ी बोल रहे। लेकिन मैं तो भेद करके दिखाना चाह रहा हूं अभी। किसमें, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी कहते, वाह रे वाह, समय सारी इतनी छोटी सी पुस्तक मिली तो गुटका, और वो इतनी बड़ी वो पूजन की पुस्तकें तो जिनवानी। अरे बोले वो तो है भगत की वाणी, भगत अपना राग आलाप रहा है पूरा, और वो इतना सा वो है, इतना सा, इसलिए उसको गुटका कहेंगे क्या। गुटका जानते आप, छोटे छोटे पुराने प्राचीन पहले आता था ऐसा, इतनी छोटी छोटी पुस्तक है, उसको गुटका कहते थे। गुटका पॉकेट में रख सकते थे, अभी खत्म हो गए वो। तो है तो वो भी शास्त्र, समझ रहे। तो देखिए लोगों का ज्ञान, हमने बहुत मेहनत करके 3 की 1 बनाई थी, और फिर नया ज्ञान मैं तो इसलिए बता रहा हूं। एक ब्रह्मचारी हुए, ब्रह्मचारी सरदार मलजी सच्चिदानंद, किसने नाम सुना, ब्रह्मचारी सरदार मल सच्चिदानंद, ये अभी 40 साल पहले हो गए, 40-50 साल पहले। उनके एक पूजन भी है, उन्होंने समाज के अज्ञान का बराबर लाभ उठाया। मतलब बुरा नहीं मानना, लाभ ज्ञान मतलब उन्होंने पूजन रची। अब सब उठाओ जिनेंद्र अर्चना, चलो जल्दी फटाफट उठाओ जिनेंद्र अर्चना उठाओ। इतनी चली उनकी पूजन, क्या विशेषता रही होगी उसमें, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो उनकी पूजन खोल के। ब्रह्मचारी सरदार मल सच्चिदानंद, मुझे दे दो पहले।
और फिर मेरे बाद पहले मुक्ति को मिल जाए। चलो भाई। हाँ, नहीं मिल रहा है? मिल गई? कौन सी पूजन है भाई? वेरी नाइस, समुच्चय। अभी पूजन का नाम भी समुच्चय क्यों दिया? इसमें भी कुछ रहस्य है क्या? देखो क्या विशेषता, मैं आपको पढ़ के दिखाऊं आपको। देखो मिल रहा है सबको? 100 पे 100 उसमें भी हो गया था मंगल होगी क्या? हाँ। समुच्चय पूजन तो सब में होना ही चाहिए। मंगल इतनी हिट हुई है, सुपर हिट। वहां पर दे देना भाई बहन को। हाँ बोलो भाई, कुछ बताओगे आप उत्तर? बताइए, उठो। हाँ देख बराबर। इनका अर्घ देखिए अभी, अर्घ से ख्याल में आएगा। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह 1, श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह 2, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह 3, और ऊपर देखो श्री देव शास्त्र गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर तथा सिद्ध परमेष्टि। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्होंने कोई गलती करी, ये तो वैरायटी। मुश्किल से 3 से 1 पूजन करी थी, लोगों को सौदे के समय मिले, और फिर 1 की 3 निकल आई, फिर अलग अलग। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ नहीं, सब इसी में पेटा रहता है। ये 40 साल पर इतना ज्ञान हो गया, जो भी पढ़ता समुच्चय पूजन ही पढ़ता। नहीं, उसमें तो थोड़ी सिद्धों को याद कीजिए। सिद्धों को भाई उपेक्षा नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आप इसकी जयमाला भी देखेंगे, जयमाला में सब मिलेगा। देव शास्त्र गुरु भी तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे पूजन ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने विषय वस्तु क्या बताई पूजन की। देव शास्त्र गुरु को नमस्कार आता है, अन्य अर्रिका को तक नहीं, ठीक है। बाकी के तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। और आगे बढ़ते हैं, सब तैयार है और 10-15 मिनट है, तो मैं मेरा अपना एक प्रपोज्ड एक पूरा करना चाहता हूं एक बात। अब देखिए ये विधान किस आधार पर खड़े हुए हैं। सब विधानों में सिद्ध चक्रमंडल विधान, विश्व शांति विधान, इंद्रध्वज विधान, कर्मदहन विधान, रत्नत्रय विधान, पंचपरमेष्टि विधान आदि, ये विधानों की सृष्टि ऐसी खड़ी हुई। देखो मैं आपको जो कह रहा हूं थोड़ा शांति से सुनना। ये पंडितों की, भट्टारकों की का ये साजिश लोगों को लगाओ क्रियाकांड में। अथवा यूं समझ लीजिए आप कि एक काल आया था जब पूरा ये उखड़ गया था पूरा अपना, तो लोगों को फिर से प्रेरणा करने के लिए आओ मंदिर आओ, सभी रुचि के जुड़े, तो इस बहाने तो आए, अच्छा लक्ष्य है। लेकिन हिंदुओं में जैसे घंटों घंटे करते हैं केवल देखम देखी पर, हम लोगों ने भी चालू किया है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, कुछ बहुत उपयोगी भी सिद्ध होता है बहुत जनों को। क्यों? जिनको शास्त्र सुनने आना ही नहीं है, कम से कम उस बहाने तो विधान में आए और विधान में थोड़ा बहुत अर्थ तो खुलासा हो ही जाएगा। तो मुझे तो क्या कहना है देखिए, लेकिन पहले तो कभी विधान नहीं होते थे, ये केवल अन्य मतियों का आधार लेकर ही ये सब लॉन्चिंग हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जितने विधान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः से। सभी विधानों का मैं एक आधार दे रहा हूं, विषय वस्तु। 1,
अकृत्रिम चैत्यालयों को लेकर 75% विधान है, जिसमें आप अभी ग्रुपिंग कर सकते हो कौन कौन विधान आएगा इसमें। आप क्यों नहीं लिख रहे भाई मेरे, क्या क्या विधान आएंगे इसमें? अकृत्रिम चैत्यालय में नंदीश्वर और पंचमेरु, ऐसे जितने भी है आकार प्रकार का वर्णन जहां पर आए वो अकृत्रिम 75% है इनका। अब जितने भी विधान उठाएंगे 75% इनका नंबर लगने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रध्वज मंडल विधान भी आप उठाएंगे उसमें ये मिलेगा पूरा। ठीक है, समूह शरण वर्णन को लेकर 10%, फिर उसमें बताता हूं मैं अभी। और फिर 24 तीर्थंकरों को लेकर हाँ ऐसा विभाजन कर सकते हैं आप। बचे हुए 15% कर सकते हैं। अभी इसकी एक मैं बताऊं आपको, एक सुनिश्चित इसकी एक सेटिंग होती है। निष्कर्ष आप कोई भी बताएंगे मुझे, जैसे अब 2.5 द्वीप का विधान कर रहे हैं, जम्बू द्वीप विधान कर रहे हैं, कोई भी विधान 3 लोक का विधान कर रहे हैं, तो उसमें सेटेड है कि अब पूरब में जाओ ऐसे भगवान है, उनको अर्घ्य चढ़ाता हूँ, फिर पश्चिम में जाओ इनको अर्घ्य चढ़ाता हूँ, इतने भगवान है अर्घ्य चढ़ाता हूँ, पूरब फिर उत्तर फिर दक्षिण, फिर ये पूरब, फिर दूसरा द्वीप पकड़ो, फिर तीसरा द्वीप पकड़ो, इतना 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 13वें द्वीप में जाओ, रुचक और जाओ, पूर्व में इतने 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 चढ़ाओ 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 चढ़ाओ। आपको नया थीम कुछ नहीं मिलेगा इसमें। पकड़ रहे आप सब? इसमें तत्वज्ञान क्या है, मेरा प्रश्न है, तत्वज्ञान है क्या कुछ? एक सेटेड शैली में काम चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सर्वथा अकार्यकारी है, जिसके भाव उसमें लगे वेल एंड गुड, लगाना चाहिए, लेकिन मेरी प्रेरणा ये है इसको थोड़ा गौण करके हम स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़े। एक पर्टिकुलर ढांचे में आपका कितना मन रमेगा, एक पर्टिकुलर ढांचा है इसका, फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ वहां चढ़ाओ, एक ढांचा है सेट, इसमें कोई तात्विक बात नहीं मिलेगी। आधुनिक कवियों ने तत्वज्ञान डालने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन लिमिटेशन तो उसमें भी आएगी। जैसा स्वाध्याय में खुलकर तत्वज्ञान आएगा वैसे उसमें आना संभव नहीं है। अभी थोड़ी एक हेडिंग डालेंगे, कुरीतियां। ये लंबा थोड़ा प्रकरण चलेगा जो 2-3 दिन चलेगा, तो आगामी पूरा प्रकरण 2-3 दिन का इसके अंतर्गत डालेंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे बीच में एक प्रकरण छूट रहा है अपना, चलो कुरीतियां तो डाल दो, फिर देखते हैं। अभी कुरीतियां क्या चल पड़ी है उसको थोड़ा देखना है। एक तो ये है, पहले पंच कल्याणकों में ही इंद्र बनते थे, फिर देखते ही देखते धीरे धीरे विधानों में भी इंद्र बनाने लग गए, फिर देखते ही देखते ये इंद्र सभाएं भी लगने लग गई। आपने देखा इंद्र सभा लगने लग गई है, रात में कुछ नहीं तो आज इंद्र सभा रख दो। ये कैसे डेवलप हुआ है मुझे आपसे कोई जानना चाहूंगा, ये क्या कहना चाहता हूं मैं आगे। फिर इंद्र सभा लगने लग गई, फिर रात में भी होने लग गई। केवल स्वाध्याय के लिए रखा जाना चाहिए समय, तो रात में भी ये सभाएं चलने लग गई। और फिर पालना झूलना आ गया, और बिना पंच कल्याणक के भी जब चाहे पालना झुलवाते रहते हैं।
जानते हैं? कोई जन्म कल्याणक नहीं, कुछ नहीं, फिजुल में मुक्ति जानती है? कुछ नहीं। कोई पंच कल्याणक नहीं, कुछ नहीं है। ये क्यों? मैं क्या कहना चाहता हूं इसके माध्यम से, बोलिए। हाँ, कुरीतिया मतलब, कुरीतिया आप क्या कहेंगे उसको? कुरीतिया मतलब एक आमदनी के साधन के रूप में आगे बढ़ने लग गई है समाज। पैसा आता है, पैसा आता है, पैसा आता है, ऐसा कहते हैं। बनिए के हाथ में धर्म आ गया, क्षत्रियों का धर्म बनिए के हाथ में, अपन सब बनिए लोग हैं। अब बनिया क्या करेगा? पैसे के लिए बोले, और इंद्र बने बिना उसको चैन ही नहीं पड़ती। अभी उसको पूजन भी करना है तो कहते हैं इंद्र बनो। और इंद्र बनना मतलब लाख, 1-2 लाख तो वसूल होता ही है। कलश स्थापना करो, फला करो, ढिकाना करो, उस बहाने वो रसीद बनाओ, सब लूट चलती रहती है। आप सब समझ रहे हैं? मतलब इसको व्यापारीकरण हो गया, लूट का साधन बना दिया पूजन को भी। पूजन विधान में केवल वो बोलियों का अवसर रहता है ना। चक्रवर्ती जो बनेगा, कौन कुबेर बनेगा, फिर ये इतना लाख देगा, वो उतना लाख देगा, फिर एक ढांचा खड़ा होता है। नहीं तो पूजन में कहाँ कुछ होता है? और पूजा करो, जाओ, हमको क्या मिला? ये अर्थार्जन की सोच इसमें घुस गई तो भगवान के सामने बोली जाती है, जिनवानी सामने होते हुए बोली जाती है। समझ में आता है? कायदा तो ये है, गुरुदेव की हयाती में कभी बोलियां नहीं बोली गई। गुरुदेव के सामने क्या मजाल कि कोई बोलियां बोले। एक बात। दूसरी, हर 1 तारीख को वाचना करके दिखाई जाती थी, इतना पैसा आया है, इतना गया है। वो काय के लिए? हिसाब का पारदर्शीपना सबके सामने हो, और इतना अभी फंड में स्टॉक में है, ये सब चलता था। चलिए आइए, तो मुझे तो कहने इतनी दुर्दशा हुई, अभी और क्या क्या हुई है मैं थोड़ी सी चर्चा कल करूंगा। कल और परसों में लूंगा मैं, देखते हैं। ओम नमः।